हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको स्लीवलेस ब्लाउज़ और उसके नेक कटिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ कटिंग के लिए ये कपड़ा लिया है। ये लगभग आधा मीटर कपड़ा है और जिसे मैंने ऐसे 4 साइड में फ़ोल्ड करके रख लिया है। इससे हमारी ये फ्रंट कट जाएगी और नीचे वाले से हमारी ये बैक कट जाएगी। आपने भी इसी तरीके से फ्रंट और बैक को ना डबल फोल्ड करके रख लेना है सेट करके। अब हमने सबसे पहले ऊपर एक सीधा मार्क करना है जिससे हमारा ये फैब्रिक भी सीधा हो जाएगा और इसी मार्किंग के ऊपर हमारा तीरा भी मार्क हो जाएगा। तो ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज़ है, इसलिए इसकी जो मार्किंग है ना आर्म होल और चेस्ट के लिए वो ऊपर से 7 इंच पे आएगी। नॉर्मल कुर्ती पे हम 7.5 इंच पे करते हैं ना वो वाली मार्किंग, लेकिन ये स्लीवलेस है इसीलिए ये वाली मार्किंग हमारी 7 इंच पे आएगी। तो 7 इंच को हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें इसकी कमर के लिए मार्क करना है जो ऊपर से 15 इंच पे आएगा। तो 15 इंच को ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो ये जो नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा हमारे पास बचा है ना, ये नीचे फोल्डिंग का मार्जिन आ गया हमारे पास। ये 15 इंच तक ही रेडी होगा ब्लाउज़। अब हमें सबसे पहले अपना तीरा मार्क करना है। तो इसका जो नेक है ना वो डीप नेक है, फ्रंट से भी और बैक से भी, इसीलिए इसका जो तीरा है ना वो 6.5 इंच रखेंगे हम। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसका नेक डीप होता है आगे से भी और पीछे से भी, उसका तीरा हमने 6.5 इंच रखना होता है स्टैंडर्ड साइज़ का। इसका बैक नेक ज़्यादा डीप है इसीलिए मैंने यहाँ पे 6.5 इंच ही तीरा रखा है। अगर हमने ऊपर तीरा 6.5 इंच मार्क किया है तो नीचे की तरफ हमें फ्रंट के आर्म होल के लिए आधा इंच कम लेना है, यानी कि 6 इंच पे हमें फ्रंट के आर्म होल के लिए मार्क करना है। अब हम इस वाली मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग से ऐसे मिला लेंगे। अब हमें ना यहाँ से बैक के आर्म होल के लिए ना लगभग 2 इंच ज़्यादा मार्क करना है। क्योंकि ये ब्लाउज स्लीवलेस है इसीलिए इसकी ये जो मार्किंग है ना बैक के आर्म होल की, ये 2 इंच पे होगी। नॉर्मल कुर्ती पे ये 1.5 इंच पे मार्क आता है। अब हमने इस वाले मार्क को भी ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है। तो ऐसे हमारे आर्म होल की भी मार्किंग हो गई है। ये हो गया फ्रंट का आर्म होल और ये हो गया बैक का आर्म होल। अब हमें ना यहाँ से इसकी गोलाई दे देनी है। फ्रंट की इसमें जो गोलाई होती है ना वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये स्लीवलेस है इसीलिए हम ज़्यादा डीप गोलाई नहीं देंगे। यहाँ पे हमने थोड़ी कम गोलाई देनी होती है फ्रंट के आर्म होल के लिए। नॉर्मल कुर्ती पे हम ये गोलाई थोड़ी डीप देते हैं, लेकिन ये स्लीवलेस है इसीलिए हमने इसकी गोलाई थोड़ी कम देनी है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे चेस्ट के साइज़ की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का रेडी साइज़ हमारे पास यहाँ पे है 36 इंच। तो अगर हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 इंच। 9 इंच को हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है, क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड किया है इसीलिए हमने रेडी साइज़ को 4 से डिवाइड करना है। तो ब्लाउज़ का जो कमर का साइज़ होता है ना वो हमें उतना ही रेडी करना है जितना हमने बॉडी से नाप लिया है, क्योंकि इसमें लूजिंग नहीं डलती है। ये आपने ध्यान में रखना है, ब्लाउज़ के लिए कभी भी कमर में लूजिंग नहीं डलती है। तो यहाँ पे जो हमने बॉडी से साइज़ लिया है कमर का वो है 30 इंच। तो 30 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 7.5 इंच। लेकिन इसमें एक प्लेट भी डलती है जिसमें 1 इंच का मार्जिन चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमने 7.5 की जगह ना 8.5 इंच पे मार्क करना है। तो 1 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वो हमारी प्लेट में दब ही जाता है। तो ऐसे हमने कमर का मार्क जो है ना वो 8.5 इंच पे कर लिया है। अब हमने कमर वाले मार्क को ना ऊपर चेस्ट वाले मार्क से मिला लेना है। तो अब हमें ब्लाउज़ में प्लेट्स की मार्किंग करनी है। वो कैसे होती है, सेंटर से जो इसकी मार्किंग होती है ना वो 4 इंच की दूरी पे होती है और ऊपर से 10.5 इंच की दूरी पे। ये आपने ध्यान में रखना है। ये प्लेट्स के लिए स्टैंडर्ड साइज़ होता है। 4 इंच की दूरी पे आपने ये वाला मार्क करना है सेंटर से और ऊपर से 10.5 इंच पे। तो ऐसे हमने 10.5 इंच को यहाँ पे ऐसे मार्क कर लिया और 4 इंच को ऐसे। तो ये हो गया हमारा प्लेट का मार्क। इस तरीके से आपको सेंटर वाली प्लेट का मार्क करना है। अब हमें ये वाले 4 इंच को ना सीधा सीधा ऐसे मार्क कर लेना है। ये जो सेंटर वाली प्लेट है ना ये बैक में भी आती है और फ्रंट में भी आती हैं, और इसके लिए ना हमें मार्जिन लगभग 1 इंच का चाहिए ही होता है और वो इस तरीके से मार्क होता है। तो जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा हमारा, और फिर कमर की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हमें फ्रंट में प्लेट्स अलग से डालनी होती है जो साइड में भी आती है और ऊपर की तरफ भी। तो ये वाली प्लेट से ना जो साइड वाली प्लेट है वो 2 इंच के गैप पे आती है। तो इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ ना 2 इंच का गैप ऐसे लेना होता है, और ये साइड वाली प्लेट के लिए मार्क हो गया। अब हमने इससे लगभग 2 इंच की दूरी पे ना ऊपर वाली प्लेट डालनी होती है जो आर्म होल के अंदर जाती है,
और ये वाली प्लेट भी हमारी 2 इंच के गैप पे ना ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगी। ऐसे आएगी ये तीनों प्लेट्स हमारी। ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये ऐसे आ जाती है आर्म होल के अंदर, और ये जो साइड वाली प्लेट है ना ये ऐसे जाती है कमर वाले मार्क तक हमारी, इस तरीके से। और इन प्लेट्स के साथ ना हमारी ब्लाउज़ की जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो आई होप आपको मेरी ये प्लेट्स की मार्किंग और आर्म होल की मार्किंग समझ में आ गई होगी। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं अपनी मार्किंग के साथ साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1.5 इंच का मार्जिन है एक्स्ट्रा, इसीलिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क नहीं करेंगे। तो कटिंग से पहले हम इसका तीरा यहाँ से डाउन कर लेते हैं। ब्लाउज़ के लिए इसका जो तीरा है ना वो लगभग 2 पैर डाउन होगा यहाँ से। नॉर्मल कुर्ती के लिए हम 1 पैर डाउन करते हैं ना, लेकिन ब्लाउज़ के लिए ये 2 पैर डाउन होता है। क्योंकि हमारा ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है इसीलिए हमने यहाँ से तीरा 2 पैर डाउन किया है। इससे हमारे नेक की फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी और कंधे से भी इसकी फिटिंग जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे ये ब्लाउज़ की और बैक के आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हमने इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है और यहाँ पे ना प्लेट्स के लिए कट भी लगाने हैं। तो सेंटर वाली प्लेट का कट ना हमने बैक साइड में भी लगाना है, इसीलिए हमने यहाँ से ना छोटा सा एक कट लगा लेना है ताकि हमारी ये जो प्लेट्स है ना वो बिल्कुल इक्वल आए। तो अब हमने ना बैक वाले पार्ट को ना यहाँ से हटा देना है और फ्रंट वाले पार्ट को ना फिर वैसे ही सेट करके रख लेना है। और सबसे पहले ना यहाँ पे हमें प्लेट्स के लिए कट लगाने हैं। तो प्लेट्स वाले मार्क पे ना हमने यहाँ पे ऐसे छोटा सा एक कट लगा लेना है ताकि हमारी दोनों प्लेट्स बिल्कुल इक्वल आए। और यहाँ पे भी हमने फ्रंट के आर्म होल में कट लगाना है, तो उसके लिए ना पहले हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा फ्रंट का आर्म होल भी कट चुका है। अब हमने यहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगा लेना है ऊपर की प्लेट के लिए। तो ऐसे हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट की भी और बैक की भी। अब हमने ना इसके नेक की कटिंग करनी है। तो चलिए अब हम अपने नेक की डिमेंशन को ड्रॉ कर लेते हैं। जो नेक की चौड़ाई होती है ना फ्रंट और बैक की वो बिल्कुल सेम ही होती है, यानी कि ब्रॉडनेस। तो यहाँ पे नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच मार्क कर रही हूँ, यानी कि टोटल नेक की चौड़ाई हमारे पास 6 इंच आ जाएगी। तो 3 इंच को ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें नेक की गहराई को मार्क करना है, तो इसकी गहराई हमने इस तरीके से तिरछे में लेनी है, लगभग 7 इंच। तो 7 इंच को ना हमने ऊपर से ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे राउंड नेक ड्रॉ करना है। आप पहले उसके लिए हल्का हल्का मार्क करके देख लीजिए, जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट लगे ना उसे आप इस तरीके से डार्क कर लीजिए। तो ऐसे हमने अपना राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ। तो इस नेक को आप ऑरेप पट्टी या फिर लेस के साथ भी रेडी कर सकते हो। तो ऐसे हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट का नेक तो कट चुका है। अब हमने इसके बैक के नेक की भी कटिंग कर लेनी है। तो उसके लिए ना हम बैक वाले पार्ट को ऐसे सेट करके रख लेंगे और यहाँ पे भी अपने नेक की डिमेंशन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ब्रॉडनेस तो सेम ही आएगी, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 इंच को सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो बैक नेक हमारा डीप थोड़ा ज़्यादा है, वो लगभग 9 इंच डीप आएगा। तो 9 इंच को ना हमने ऊपर से ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब हमने 9 इंच को भी सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो बैक के लिए भी हमें यहाँ पे राउंड नेक ड्रॉ करना है। वैसे ही आप पहले हल्का हल्का मार्क कीजिए, उसके बाद आप इसे इस तरीके से डार्क कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसे भी अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा ये बैक का नेक भी कट चुका है और फ्रंट का नेक भी कट चुका है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ये फ्रंट ओपन नहीं है ब्लाउज़। ये जो साइड में ज़िप लगती है ना ये वो वाला ब्लाउज़ है, इसीलिए मैंने इसके फ्रंट में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है। तो साइड में ज़िप अटैच करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन ऑलरेडी इसमें है। तो आई होप आपको मेरे स्लीवलेस ब्लाउज़ के कटिंग के टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।